हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 1 मार्च 2025 है और आप लोगों का मैथ का पेपर हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग ये जो पेपर का मॉडल है 822 BY गणित का क्लास 10th का, उसका सॉल्व आप लोग देखेंगे। सभी क्वेश्चन को हल करके देखेंगे, कैसे आप लोगों ने आज एग्जाम दिया था, कैसे परीक्षा में आप लोगों ने क्या क्या लिखा है, सबको सॉल्व करके और आप लोग देखेंगे विकल्पी क्वेश्चन भी और डिटेल वाले क्वेश्चन भी। मतलब आप लोगों को अपने खुद से पता चल जाएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हुए हैं, कितने नंबर का, और ये समझिए एक तरह से आप लोगों का आंसर की है। मॉडल पेपर है पेपर का 822 BY। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न जो है इसमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या, आप लोग यहाँ ग्राफ देख सकते हैं। अब देखिए ग्राफ में आप लोग जानते हैं ये जो ग्राफ बना हुआ है, एक अक्ष को जितने जगह पर काटेगा उतने शून्यक होंगे। जैसे ये ग्राफ देखिए, एक अक्ष को एक यहाँ और एक यहाँ, 3 जगह पर काट रहा है, यानी कि इसके शून्यक हो जाएंगे कितने? 3 शून्यक। ये वाला ऑप्शन जो लोग किए होंगे उनका करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन अब देखिए, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग, 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको आप लोगों को ट्रिक लगाना था, मतलब उसको आप लोगों को भरना था। तो देखिए 156 का हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। 156 का जब आप लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 से पहले इसको कैंसिल करेंगे, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, अब 3 से 13 बार में, और फिर 13 से 1 बार में। यानी कि जो 156 का हमने गुणनखंड किया उसमें 2 कितने बार आया? 2 बार आया, तो 2 पर 2 लिख सकते हैं। फिर गुणा में 3 एक बार आया तो 3, फिर गुणा में 13, यानी कि 2 का पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 13। ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो 2 का पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 13, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको जो लोग लगाए होंगे उनका करेक्ट है। अब देखिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए दिया गया है कि संख्याओं 175 तथा 91 का HCF होगा। 175 तथा 91 इसका HCF। तो 175 जो है इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में, और फिर देखिए 91 है, 91 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो 7 से 13 बार में और 13 से 1 बार में, यानी कि हमको HCF निकालना है। 175 का गुणनखंड हमने किया तो आया 5 गुणा में 5 गुणा में 7, और 91 का हमने किया तो आया 7 गुणा में 13। अब HCF क्या होता है? HCF होता है जो संख्या सभी संख्याओं के गुणनखंडों में कॉमन हो। तो 7 देख सकते हैं दोनों में है, यानी कि HCF हमारा हो जाएगा 7। अब यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 7 ऑप्शन दिया गया है, तो इसको करेक्ट करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी? परिमेय बताना है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं यही वाला संख्या परिमेय है। कैसे? हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ
दिया गया है √5 प्लस √7 और √5 माइनस में √7। जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, a प्लस बी a माइनस बी है, तो आप लोग जानते हैं a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर हो जाता है। और सॉल्व करेंगे √5 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल केवल 5 और माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल केवल 7। 7 में से 5 घटाएंगे तो हो गया -2। यानी कि आप लोग देख सकते हैं -2 परिमेय संख्या है, यानी कि यही वाला ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया गया है यहाँ रैखिक समीकरण 2x + y = 5 एवं 3x + 2y = 8 के युग्म का हल होगा। इसमें से कौन सा हल होगा बताना है। तो देखिए 2x + y = 5 है और 3x + 2y = 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 देखते हैं। a1/a2 यानी कि हो जाएगा 2/3। b1/b2 देखते हैं, तो देखिए y का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1। अब देखिए a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं आया, यहाँ लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, यानी कि अद्वितीय हल होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन दिया गया है ए नंबर अद्वितीय, इसको आप लोग करेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जब आप लोग देखेंगे तो दिया गया है AP 6, 10, 14 डॉट डॉट का 25वां पद होगा। 25वां पद जब निकालना है तो देखिए पहला पद A तो है 6 और D आप लोग निकाल लेंगे, किसी बाद वाले में से उसके पहला वाला घटाएंगे, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा D। 25वां पद हमने आप लोगों को बताया था, लिखेंगे 25वां पद है तो A + 24D, एक कम करके A है 6 + 24 गुणा में D का मान है 4, तो 6 + 24 चौको 96 जोड़ लेंगे 102 आंसर होगा। और आप लोग देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन यहाँ 102 दिया गया है, तो इसको आप लोग करेक्ट करेंगे। जितने लोग ऐसे किए होंगे उनका ये सही होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा 4। ऑप्शन दिया गया है यहाँ, तो हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है समीकरण है x² + 2x - p = 0। एक मूल इसका -2 दिया गया है और p का मान पूछा है। आप लोग जानते हैं मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी कि -2/1 होगा तो -2 ही होगा। और एक मूल -2 है तो अल्फा की जगह पर हम लोग लिख देते हैं -2 प्लस बीटा बराबर, यहाँ भी है -2 उधर आया तो +2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि बीटा का मान आ गया 0। अल्फा का मान हमने -2 रखा, बीटा का मान 0 आया। आप लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c क्या है यहाँ से -p और a क्या है x² का गुणांक यानी कि 1। अल्फा का मान कितना है, अल्फा हमने -2 माना था तो अल्फा -2 फिर गुणा में बीटा का मान आया है 0 तो बराबर -p/1। अब -2 का 0 में गुणा किए पूरा 0 और ये एक भाग में उधर करेंगे गुणा में वो भी 0 बराबर -p, यानी कि माइनस का गुणा दोनों तरफ करेंगे तो p इक्वल हो जाएगा 0। आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 दिया गया है, इसको करेक्ट करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। अब देखिए हम लोग देखते हैं इसको, दूरी पूछा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। फार्मूला आप लोग जानते हैं, रूट में लिखते हैं किसी, देखिए x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसी को सॉल्व कर देंगे। तो रूट में 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 में से 1 घटाएंगे माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, रूट में हो जाएगा 8 और रूट 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2, जोड़ा बना 2 का 1, 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 रूट 2 आया, हमारा आ गया 2 रूट 2। ये जोड़ा में से 1 2 बाहर निकाल दिए, 1 2 रूट में बच गया, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब देखिए 2 रूट 2 हम लोग जब ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बी वाला ऑप्शन दिया गया है, इसको करेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया गया है देख सकते हैं, इसमें दिया गया त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा होगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का आप लोग फार्मूला जानते हैं, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटा 360 अंश गुणा में पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला। लेकिन ये ऑप्शन में यहाँ देखिए नहीं दिया गया है, लेकिन ये दिया गया है थीटा बटा 720 गुणा में 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए कैसे, यही वाला ऑप्शन होगा, थीटा बटा 720 अंश जो दिया गया है और गुणा में पाई आर स्क्वायर दिया गया है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 से 720 कैंसिल करेंगे तो 360 होगा, यानी कि थीटा बटा 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, यही वाला चीज ये भी होगा। तो 720 वाला पर आप लोग टिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दिया गया है 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए कहा गया है 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, कोई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दे दिया गया है कितना, 3 सेंटीमीटर मान लीजिए ये त्रिज्या दिया गया है, और कहा गया कि ये वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, और यहाँ से 5 सेमी पर मान लीजिए कोई बिंदु है, केंद्र से 5 सेमी दूर, ये 5 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु P है, यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, इस वृत्त पर ऐसे ऐसे खींचा गया है, मान लीजिए PX मान लेते हैं, यहाँ पर बिंदु Q मान लेते हैं। तो वही बताना है ये स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब जो ये PQ यहाँ तक होगा इसी की लंबाई बतानी है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ 90 अंश होगा, ये कर्ण होगा, ये लंब और ये आधार। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यही PQ निकालना हमको। तो PQ बराबर लिखेंगे रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा हमारा रूट में 25 माइनस 9 हो जाएगा रूट में 16, और रूट में 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, यानी कि 4 cm। ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो 4 cm यहाँ पर दिया गया है, बी वाला, इसको करेक्ट कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए दिया गया है 2 फिगर यहाँ पर बने हुए हैं। देख सकते हैं आप लोग 2 फिगर इसमें बने हुए हैं। अब इसमें दिया गया है चित्र में कोण P का मान होगा 20, 40, 60, 80 ऑप्शन दिया गया है।
अब देखिए इसको कैसे सॉल्व आप लोग करेंगे। ये दोनों त्रिभुज को देखना है, ये दोनों त्रिभुज अगर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो हम लोग बता सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं ये भुजाओं का अनुपात 6 से हम लोग अनुपात कर लें अगर 12 को, 6 दूना 12 यानी कि 6, देखिए यहाँ पर 6/12 अनुपात निकालेंगे तो 1/2 होगा, ये कैंसिल करेंगे तो 6 का अनुपात 12 से कर लिए। अब देखिए इसका अनुपात इससे कर लेते हैं हम लोग, इसका अनुपात इससे, ध्यान दीजिएगा 3.8 का अनुपात हम लोग करते हैं 7.6 से, तो ये भी 1/2 आता है। यानी कि अनुपात देखिए आप लोग जानते हैं त्रिभुज समरूप कब होते हैं, तब भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो। तो इससे ये वाला अनुपात बराबर हुआ, इससे ये वाला अनुपात बराबर हुआ, तो दोनों के बीच का कोण ये 60 है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 60 अंश। अब देखिए ये 80, ये 60 तीनों कोणों का योगफल 180 होता, तो 8 6 14 140 हुआ, यानी कि ये 40 अंश होगा। हमको P बताना है, तो जब देखिए ये 60 है, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 40 अंश, यानी कि आप लोगों को टिक करना है ये 40 अंश बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 से आगे हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग। अब माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं, इसमें माध्यिका वर्ग बताना है। तो देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये दिया गया है। अब इसमें देखिए दिया गया है ये बारंबारता 7, 12, 18, 15, 10 और 3, ये तो है बारंबारता, इसको हम लोग लिखते हैं F। अब हम लोग निकालते हैं CF निकालते हैं, तो 7 लिखेंगे, जोड़ते जाएंगे, 12 और 7 19, 19 और 18 37, 37 और 15 52, 52 और 10 62, 62 और 3 65, इतना करेंगे। अब देखिए ये जोड़ेंगे तो 65 होगा, 65 का आधा हम लोग निकालते हैं, मतलब n/2, यानी कि 65/2 करेंगे तो 32.5 होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 32.5 होगा। अब इसमें देखेंगे CF में 32.5 कहाँ आएगा, 19 के बाद आएगा, यानी कि 37 में आ रहा है 32.5, तो यानी कि उसके सामने का यही माध्यक वर्ग होगा 20 से 30। तो हम लोग देखते हैं ये A वाला 20 से 30 दिया गया, इसको करेक्ट करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया यदि sin थीटा इक्वल cos थीटा, जहाँ दिया गया थीटा का मान 0 से बड़ा या बराबर और 90 से छोटा या 90 के बराबर हो तो थीटा का मान होगा। अब यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा दिया गया है, यानी कि थीटा के जगह पर हम लोग क्या लेंगे कि साइन थीटा और कोस थीटा दोनों बराबर हो जाए। तो देखिए साइन अगर 45 यहाँ थीटा की जगह लेते हैं तो कोस थीटा की जगह पर 45 लिखना पड़ेगा। तो साइन 45 अंश का मान आप लोग जानते हैं 1/√2 होता है और कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है, यानी कि थीटा अगर हम लोग 45 लेते हैं तो हमारा आंसर सही होगा, यानी कि 45। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया कोस 0 अंश का मान है। कोस 0 अंश का मान होता है 1, इसको टिक करेंगे आप लोग ए वाला। फिर आगे देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया यदि tan 2a = 1, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान होगा। हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या दिया गया है। tan 2a = 1 तो a का मान पूछा है,
जहाँ 2a न्यून कोण का है, a का मान पूछा है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे tan 2a इक्वल tan में किसका मान 1 होता है, तो आप लोग जानते हैं tan 45 अंश का मान होता है 1 के जगह पर tan 45, tan से tan कैंसिल, बचा 2a इक्वल 45 अंश, a का मान पूछा है 2, इधर गुणा में है, इधर करेंगे भाग में होगा, तो 45 अंश बटा 2, भाग करेंगे तो 22 सही 1 बटा 2, मतलब 45 का आधा करेंगे तो 22.5 होगा अंश, यानी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है sec a प्लस tan इंटू 1 माइनस साइन ए का मान होगा। इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। sec a प्लस tan a ये दिया गया है और इंटू 1 माइनस साइन ए ये दिया गया है। तो सॉल्व जब करेंगे तो sec को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए और tan को साइन ए बाई कॉस ए और 1 माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में है। यहाँ एलसीएम लेंगे कॉस ए होगा तो यहाँ 1 प्लस साइन ए ऊपर हो जाएगा और 1 माइनस साइन ए है, यहाँ 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और बटा में कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग कहते हैं कॉस स्क्वायर ए और बटा कॉस ए, कॉस ए से एक कॉस ए कट गया, बचा कॉस ए। तो हम लोग देखते हैं कॉस ए हमारा ऑप्शन कहाँ है, तो डी नंबर में कॉस ए दिया गया है, इसको टिक करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः 26.1 25.8 है, बंटन के बहुलक का मान। आप लोग एक फार्मूला जानते हैं तीनों में संबंध का, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखिए जो भी कल और परसों में हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था उसमें से कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इस पर हमने बताया था एक क्वेश्चन देगा, यही वाला क्वेश्चन हमने शायद बताया था। तो फार्मूला होता है 3 गुणा में माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा में माध्य, यही वाला फार्मूला लगाएंगे आप लोग। तो 3 गुणा में देखिए माध्यिका कहाँ है, माध्य और माध्यिका क्रम से इतना है, माध्य इतना है, माध्यिका इतना है, तो 25.8 यहाँ लिखेंगे बराबर बहुलक पूछा है तो बहुलक हम लोग रहने देंगे, ये क्वेश्चन हमने देखिए बताया भी था, प्लस 2 गुणा में माध्य, माध्य देखिए दे दिया 26.1 यहाँ लिखेंगे। सॉल्व करते हैं तो 3 गुणा में 25.8 बराबर बहुलक प्लस 2 का 26.1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 52.2। बहुलक निकालना है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, इसका गुणा करते हैं तो 77.4 और ये इधर आया तो माइनस हो गया 52.2 बराबर इधर बचा बहुलक, यही बहुलक निकालना है। घटा लेते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 दशमलव है, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, यानी कि 25.2 हमारा आया। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं सी वाला करेक्ट होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या पूछा है, दिया गया है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग हम लोग कहते हैं देखिए जो ये बारंबारता सबसे अधिक होगा उसी का ये बहुलक वर्ग होगा, यानी कि 10 से 15, ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया गया है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल आयताकार वाला दे दिया है 30 मीटर स्क्वायर, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक है, चौड़ाई दे दिया गया है x मीटर
और लंबाई का है चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक, यानी कि जो लंबाई है इससे 1 मीटर अधिक है, यानी कि x + 1 मीटर चौड़ाई हो गया। और क्षेत्रफल दे दिया इतना, तो द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखिए क्षेत्रफल दे ही दिया गया है 30 मीटर स्क्वायर। हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल होता है, आयताकार का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो क्षेत्रफल देखिए दे दिया गया 30 बराबर लंबाई हमारा हो गया x + 1 और गुणा में चौड़ाई है x, गुणा करेंगे तो 30 बराबर x का x में गुणा x स्क्वायर, x का 1 में गुणा प्लस x, और 30 इधर करेंगे तो -30 होगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस x -30, 30 इधर किए तो -30, इधर बचा 0। ये हमारा समीकरण बनेगा x स्क्वायर प्लस x -30। तो देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x -30 = 0। सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 20 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर वाला जो क्वेश्चन है दिया गया है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो 1 से 6 तक के संख्या उस पर लिखे होते हैं, आप लोग इतना जानते हैं, 1 से 6 तक के संख्या होते हैं। लेकिन इसमें सम संख्या कहा है, तो सम ये हुआ और ये 3 सम हो गए, तो अनुकूल परिणाम होता है 3 और कुल तो 6 है बटा 6, कैंसिल करेंगे तो 1/2 हमारा सही होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट करेंगे 1/2। तो आज आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग विकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोग मिला सकते हैं कौन कौन से विकल्प सही दिए गए हैं किसके। अब विकल्पी क्वेश्चन के बाद जो डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप लोग इस वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।